Hello students, today's worksheet is worksheet number 63 for class 9th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start the worksheet. Given below is an extract from the chapter Bond of Love. It is a story about a strong attachment between a human being and a wild animal that becomes a pet. Read it and answer the questions that follow. नीचे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपके चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव से, प्यार का बंधन, और ये कहानी है जो एक अटैचमेंट को दिखाती है कि कितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहा एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच में, जिसको कि पालतू जानवर की तरह रखा गया था, जैसे पेट बना कर रखा गया था। तो उनके बीच में, एक इंसान में और एक जानवर के बीच में कितना ज़्यादा गहरा बॉन्ड, गहरा रिश्ता बन गया था, उस अटैचमेंट के बारे में बताया गया, उस लगाव के बारे में। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। किसको मिस कर रहे थे? वो अपने एनिमल को, अपने पेट को, जो कि उनका पेट था, जो कि एक बियर था और जिसका नाम उन्होंने बाबा रखा था। पहले उसका नाम ब्रूनो रखा था, जब वो बड़ा हो गया तो उसे बाबा नाम से बुलाते थे, तो उसको अब जू भेज दिया उन्होंने। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो उसे बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से हमें थोड़ी राहत भी महसूस हो रही थी। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमें राहत महसूस हो रही थी? क्योंकि घर पर उसको रख पाना उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था साइज़ में और वाइल्ड एनिमल था, तो इसीलिए वो डेंजरस भी हो सकता था किसी के लिए घर पर रखना उसको। तो इसीलिए वो कह रहा है थोड़ी सी हमें राहत थी, लेकिन हम उसे मिस भी कर रहे थे। लेकिन मेरी पत्नी जो थी इनकंसोलेबल, मैं उसको कंसोल नहीं कर पा रहा था, मैं उसको सांत्वना नहीं दे पा रहा था, मैं उसको नहीं समझा पा रहा था। वो बहुत ही उसे मिस कर रही थी, क्योंकि उसी ने उसको पाला था। नरेटर की जो वाइफ थी, उन्होंने ही उसे बड़े प्यार से पाला था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो हमेशा रोती रहती थी। फ्रेटेड मीन्स एंग्री, हमेशा एंग्री रहती थी उसके लिए। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। और कुछ दिनों तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं उसकी याद में, अपने पेट की याद में कुछ नहीं खाया नरेटर की वाइफ ने। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। फिर उन्होंने बहुत सारे पत्र भी लिखे क्यूरेटर को। क्यूरेटर इज़ केयर टेकर ऑफ द जू, जो केयर टेकर था जू का, उसको बहुत सारे खत लिखे। हाउ वॉज बाबा, पूछा कि बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज़ फूड टू। लेकिन रिप्लाई आया कि ठीक है, लेकिन वो भी एंग्री रहता है और वो खाना भी नहीं खाता है, वो खाने से भी इनकार करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों के बीच का अटैचमेंट कितना रहा होगा, कि जो ऑनर थी पेट की, नरेटर की वाइफ, वो भी खाना नहीं खा रही थी और उसे इतना मिस कर रही थी। और उधर से बाबा जो था, जो उनका पेट था, जिसे जू भेज दिया गया था, उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था, वो भी खाने से मना कर रहा था। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। और कुछ दिनों बाद फिर मैंने अपने फ्रेंड्स जो कि मैसूर जा रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जू जाएँ और देखें कि कैसे वहाँ पर बाबा रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने मुझे आकर बताया कि ठीक था देखने में, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया था और उदास दिख रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। और जितने भी रखवाले थे जू के अंदर, जो ध्यान रखते थे उनका, जो भी वर्कर्स थे, वो कहते थे कि हमेशा एंग्री मूड में रहता है, फ्रेटिंग करता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैंने किसी तरीके से मैनेज किया कि मैं अपनी वाइफ को रेस्ट्रेन कर पाऊँ, जू जाने से, मैसूर जाने से उसे रोक पाऊँ। देन शी सेड वन डे मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो आई टूक हर बाय कार। फिर एक दिन उसने मुझे कहा, नहीं, मुझे बाबा को देखना ही है, मुझे जाना ही है, या तो तुम मुझे अपनी कार से ले जाओ, नहीं तो मैं अपने आप बस या ट्रेन से चली जाऊँगी। तो इसलिए मैं उसे अपनी कार से लेकर गया। फ्रेंड्स had conjectured that the bear would not recognize her। अब मेरे मित्रों ने ये अनुमान लगाया था, वो ये कह रहे थे कि शायद बियर जो है उनको नहीं पहचानेगा, उसे नहीं पहचानेगा, भूल गया होगा अभी तक। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। लेकिन अब कुछ दूरी पर ही थी वो, कुछ गज दूरी पर ही थी अभी बाबा के केज से। तो उसने, बाबा ने देखा उसको और उसे पहचान लिया। ये हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी के कारण चिल्लाया। शी रेन अप टू हिम, उसके पास दौड़ कर गई वो। पैटेड हिम, उसे थपथपाया। थ्रू द बार्स, सलाखों के पीछे से। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और बाबा इतना खुश हुआ कि खुशी से वो अपने सर पर खड़ा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या अटैचमेंट दिखाया गया है कि इतने दिनों तक भी वो एनिमल जो है अपनी जो ऑनर थी उनको बिल्कुल भी नहीं भूला, और जैसे ही वो मिले तो वो दोनों ही इतने खुश हुए, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से मिलकर खुश हुए, उनकी उदासी दूर हुई। अब इसके नीचे आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस। इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे। अब ये पूछा गया एक तरीके से उन्हें राहत महसूस हुई जब बाबा को भेज दिया गया था। तो
तो क्यों राहत महसूस हुई थी? दे वॉन्टेड हिम टू लीव, वो उसे छोड़ना चाहते थे। डिड नॉट लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करते थे। वर स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे डरते थे। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, तो राइट आंसर क्या होगा कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे घर में। अब उसको रखने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत थी, तो ये सब मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं था। विच वर्ड डज रेस्ट्रेन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, अब रेस्ट्रेन वर्ड कौन से वर्ड को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता? रेस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट सेम मीनिंग होता है, कंट्रोल भी सेम मीनिंग होता है, प्रिवेंट भी रोक कर रखना, नियंत्रण रखना। तो सेट फ्री जो है इसका आंसर होगा, ये इसका अपोजिट होता है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। अब देखिए नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स उनमें से हमें फैक्ट और ओपिनियन को अलग अलग करना है। आई थिंक वी शुड नॉट कीप पैट्स, इट्स एन ओपिनियन, कि ये सोच है। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस्ड देम अ लॉट, बाबा फैमिली से जुड़ा हुआ था, उन्हें मिस करता था, ये फैक्ट है। द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गोन टू सी बाबा, ऑथर की वाइफ को जो है बाबा से को देखने जाना नहीं चाहिए था, मिलने जाना नहीं चाहिए था, इट्स एन ओपिनियन। पेट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर, जो हम पेट्स को प्यार देते हैं वो भी वापसी में हमें प्यार और केयर दिखाते हैं, तो ये हमारा हो गया फैक्ट। तो आप देखेंगे सेकंड एंड फोर्थ इज़ फैक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज़ ओपिनियन एंड इट्स गिवन इन सेकंड एंड थर्ड। It's second and fourth fact given in option B, and one and third is opinion. So option B is the right answer. Why do you think the author's wife was so worried about Baba? अब क्यों सोचते हैं आप कि वो इतनी चिंता करी थी? Because she has brought up हिम लाइक हर चाइल्ड, अपने चाइल्ड की तरह उसको कि उसने पालन पोषण किया था, उसको पाला था अपने पेट को, एंड शी लव्ड हिम अ लॉट, इसीलिए वो इतनी चिंता कर रही थी। वाई डिड फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा? वट डिड रिपोर्ट, फ्रेंड्स क्या रिपोर्ट करते हैं कि बाबा वॉज वेल बट वॉज लुकिंग वीक एंड सैड। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। इमेजिन यू हैव अ पेट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीज़न, हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट। इमेजिन करिए कि आपके पास पेट था और आप उससे अलग हो गए हैं किसी कारण से, तो आपको कैसा फील हो रहा है और आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आपको कैसा फील होगा? जनरल बात है, अगर आपके पास पेट है, आप उसे प्यार करते हैं, तो आप बहुत उदास हो जाएंगे अगर अलग हो जाएगा, तो आप उसको अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। यू विल डू योर बेस्ट, वी विल डू आवर बेस्ट टू गेट हिम बैक। For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. How do you think the author managed to do so? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि 3 महीने तक ऑथर ने ऐसा कहा कि मैंने मैनेज किया कि किसी तरीके से अपनी वाइफ को रोक के रखा मैसूर जाने से। तो क्या किया होगा ऐसा ऑथर ने, किस तरीके से मैनेज किया होगा, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर, हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग? इफ़ यू वर इन हर प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सच सिचुएशन? कि बाबा ने उसको देखा, उसको पहचान लिया, इतनी दिनों के बाद मिलने पर भी बाबा ने उसे कैसे पहचान लिया? अगर आप उसकी जगह पर होते, नेड्रस वाइफ की जगह पर, तो आपका रिएक्शन क्या होता? वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? वाई नॉट? डिस्कस इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, और यू मे कंसल्ट द नेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। कि वाइल्ड एनिमल्स के पेट नहीं हो सकते हैं, क्या आप इस स्टेटमेंट पर अग्री करते हैं और क्यों अग्री करते हैं? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसके बाद आंसर कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं हेल्प लेकर। तो आइए इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ अभी क्या होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। ये रहे आपके आंसर्स, आप यहाँ से देख कर भी कर सकते हैं, समझ कर भी कर सकते हैं। वाई डू यू थिंक दैट ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा? क्यों चिंतित थी ऑथर की वाइफ? द ऑथर्स वाइफ वॉज वरीड अबाउट बाबा बिकॉज शी ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट लव एंड केयर। उसने पालन पोषण किया था बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। शी वॉज वरीड अबाउट हिज वेल बींग एट द जू, और वो उसकी वेल बींग को लेकर कि वो जू में ठीक से होगा या नहीं होगा, इसीलिए वो चिंतित थी। वट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा? अब बाबा के स्टेटस के बारे में क्या कहते हैं उसके फ्रेंड्स से? वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है देख के आना बाबा कैसा है। तो क्या रिपोर्ट करते हैं कि बाबा वॉज वेल बट हैड बिकम वीक एंड सैड, ही वॉज फ्रेटिंग एंड रिफ्यूजिंग फूड ऑल्सो, कि वो खुश है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया है, उदास हो गया है, वो गुस्सा भी दिखाता है और फूड भी रिफ्यूज़ कर देता है, खाना भी नहीं खाता है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इमेजिन यू हैव अ पेट, कि आप कल्पना करिए आपके पास पेट है और वो आपसे अलग हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? आई वुड फील वेरी सैड एंड अनहैप्पी। ऐसी सिचुएशन में कैसा महसूस करेंगे? हम उदास हो जाएंगे, ठीक है, अनहैप्पी रहेंगे। आई वुड ट्राई एवरीथिंग टू गेट इट बैक, और सब कुछ ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से वो हमारे पास वापस आ जाए।
अब आगे आपको दिया गया है 3 महीने तक ऑथर ने अपनी पत्नी को रोक कर रखा, तो उसने कैसे रोक के रखा, उसको कैसे मैनेज किया। तो आप लिख सकते हैं ही ट्राई टू कंसोल हिज वाइफ बाय टेलिंग हर दैट बाबा वाज फाइन एट जू। उसने कंसोल किया, अपनी वाइफ को सांत्वना दी ये कहकर कि बाबा खुश है, जू में ठीक ठाक है। ही रेस्ट्रेन्ड हर बाय विजिटिंग मैसूर बाय टेलिंग हर दैट इफ़ शी विजिटेड मैसूर बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। उसने ये भी कहा कि अगर तुम मैसूर जाओगी शायद बाबा तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। He also told her that they could not bring him back because he had become government property now and being wild he might prove dangerous for somebody at home। और उन्होंने उसको ये भी कहा होगा कि वो उसे वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुका है, और क्योंकि वो एक जंगली जानवर है तो वो हमारे लिए किसी के लिए भी घर में डेंजरस भी प्रूव हो सकता है। तो इस तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। हाउ कुड ही रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग। इतने दिनों बाद उसने उसे कैसे पहचाना। अगर आप उसकी जगह पर होते तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है ऐसी सिचुएशन में। तो देखिए इसका आंसर होगा, यहाँ पर आंसर आएगा बेटा एंड की जगह। एनिमल्स हैव ऑल्सो फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, कि एनिमल्स की अपनी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स होती हैं। और बाबा रिकॉग्नाइज द नरेटर्स वाइफ बिकॉज ही ऑल्सो मिस्ड हर अ लॉट एट जू। बाबा ने उसे इसलिए पहचाना क्योंकि वो भी उसको बहुत मिस कर रहा था। शी ब्रॉट हर अप लाइक हर चाइल्ड, उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा था। सो ही कुड नेवर फॉरगेट हर, इसलिए वो उसे नहीं भूल पा रहा था। If I would be at her place, I would also have reacted like her. I would have run to him, patted him and gave him favorite food, and I would have brought him back home like her. सॉरी, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी क्या करता, उसी की तरह रिएक्ट करता जैसे ऑथर की वाइफ ने किया था। मैं उसके पास दौड़ कर जाता, उसको थपथपाता, उसका फेवरेट फूड उसे देता और उसे वापस जो है घर पर ले आता। अब आगे आपसे पूछा गया वाइल्ड एनिमल्स क्या पेट्स हो सकते हैं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी केप्ट एज पेट्स। उनको पेट्स के तौर पर नहीं रखा जा सकता बिकॉज दे नीड अ स्पेशल इन्वायरमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, क्योंकि उनको अपनी ग्रोथ के लिए एक अलग इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए। जैसा कि हमने चैप्टर में देखा, The bond of love. When Baba grew big, it became difficult for the narrator to keep it at home, and finally he had to prepare a special island for Baba at his home. So it's not possible to keep wild animals as pets.